नाइन्थ वेलकम टू एनसीईआरटी सीरीज़। आज हमारा है डे 4 जिसमें हम एक्टिविटी 2.1 करेंगे। लेट अस एस्टिमेट द साइज ऑफ अ सेल। सो टेक अ ट्रांसपेरेंट रूलर विद मिलीमीटर मार्किंग्स। हमें एक स्केल लेना है जिसकी मार्किंग जो होगी वो मिलीमीटर में होंगी। उसके बाद हम रूलर को स्टेज पर रखेंगे और फोकस करेंगे एडजस्टमेंट नोब से, ताकि हम उसका डायमीटर ऑब्जर्व कर सकें। अब फॉर ऑब्जर्वेशन वी ऑलवेज यूज़ आईपीस लेंस एंड फिर हम उसको मेज़र करेंगे। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि जो भी हम स्लाइड रखेंगे या फिर जिस चीज़ को भी हमें ऑब्जर्व करना है उसको हम यहाँ पर रखेंगे स्टेज पर। अब हमें रूलर को स्टडी करना है तो हम रूलर को स्टेज पर रखेंगे और आईपीस लेंस के थ्रू हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमें एक छोटा सा इमेज दिखेगा। फ्रॉम देयर वी विल गेट टू नो कि जो उसकी लेंथ है वो कितनी है। लेट अस सपोज कि हमने जो भी रूलर लिया है इसकी लेंथ है 5 मिलीमीटर। अब लेंथ ऑब्जर्व करने के बाद हमें क्या करना है, इस मिलीमीटर को हम माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो कन्वर्ट द डायमीटर फ्रॉम मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर। अब मिलीमीटर से माइक्रोमीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 5000 माइक्रोमीटर। ये तो बस मैंने सपोज किया है कि ये 5 मिलीमीटर होगा। मान लो यहाँ पर 7 मिलीमीटर हो और उसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7000 माइक्रोमीटर। अब हमें क्या करना है, रूलर को हटा देंगे हम, उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, अनियन पील की स्लाइड रखेंगे स्टेज पर, फिर उसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर जो ये नोब है इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, उसको क्लियरली ऑब्जर्व कर पाएंगे। अनियन पील को भी हम स्लाइड पे रखेंगे। स्लाइड पे रखने के बाद हम यहाँ से इनको, इन तीनों में से कोई भी जो बेटर फोकस दे हमें, उससे हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। सो focus on the slide and count the number of cells present along the diameter of the field of the view in one straight line। उसके बाद हमें क्या करना है, स्लाइड के ऊपर फोकस करना है और हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ सेल्स को, कि अनियन पील में जो सेल हैं वो कितनी होंगी डायमीटर के अलोंग। मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, उसमें आपको पता चल जाएगा। अब वीडियो से हमें ये तो पता चल गया कि अनियन पील दिखता कैसा है। देखो हमारे पास ये अनियन पील है जो माइक्रोस्कोप के अंडर हमें दिखाई देगा। अब हमने स्केल के थ्रू ये पता लगाया था कि यहाँ से यहाँ तक की जो मेरी लेंथ है वो कितनी है, 5 मिलीमीटर है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये काउंट करना है कि हमें यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स कितनी है इसमें। अब नंबर ऑफ सेल्स काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप इस साइड से लेंगे तो आप इस साइड से भी काउंट कर सकते हैं। डायमीटर के अलोंग हमें क्या करना है, उसकी लेंथ को मेज़र करना है। अब मान लो जो ये नंबर ऑफ सेल्स हैं ये मेरी 10 है, 10 सेल्स। सो इसका टोटल साइज़ कितना होगा, जितनी हमारी लेंथ आई है। तो लेंथ कितनी है हमारी, मिलीमीटर में 5 मिलीमीटर थी और माइक्रोमीटर में 5000 माइक्रोमीटर। और जितने भी हमारी नंबर ऑफ सेल्स आई है उससे हम उनको डिवाइड कर देंगे। हमारे पास 10 सेल है तो हम उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 500। तो जो ये 500 है ये क्या है, एस्टिमेट साइज़ है अनियन पील का। ये कितनी भी हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है आपकी एनालाइजेशन पे कि आपने कितने नंबर ऑफ सेल्स काउंट की हैं। तो अगर हमें किसी भी सेल का रियल साइज़ निकालना है तो हम उसको किस फॉर्मूले से निकालेंगे, एस्टिमेट साइज़ कैसे निकालेंगे, डायमीटर कि उसकी लेंथ कितनी है और नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं उनको हम डिवाइड कर देंगे। अब मान लो हमारे पास जो सेल्स हैं वो 25 है तो इसने 25 के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया है। अगर 25 होगा तो हम क्या करेंगे, लेंथ कितनी थी हमारी 5000 माइक्रोमीटर और उसको हम 25 से डिवाइड कर देंगे, आंसर होगा 200 माइक्रोमीटर। उसकी एस्टिमेट साइज़ हो जाएगा अनियन पील सेल का।
अब ये कह रहा है इफ़ द एस्टिमेट साइज ऑफ अनियन पिल इज़ 200 माइक्रोमीटर, कि अगर अनियन पिल का जो साइज़ है वो 200 माइक्रोमीटर हो तो जो लाइट माइक्रोस्कोप है उस सेल को कितना मैग्नीफाई कर सकता है। तो मैग्नीफिकेशन किस पे डिपेंड करेगी माइक्रोस्कोप की, वो आईपीस लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस पे डिपेंड करती है। कि मान लो आईपीस की जो मैग्नीफिकेशन है वो 10 टाइम्स है और ऑब्जेक्टिव लेंस की भी 10 टाइम्स है, तो टोटल मैग्नीफिकेशन कितनी हो जाएगी 100 टाइम्स। तो किसी भी सेल को जब हम स्टडी करते हैं तो जो उसकी मैग्नीफिकेशन है वो किस पे डिपेंड करती है, आईपीस लेंस पे और ऑब्जेक्टिव लेंस पे। इसका मतलब है कि अगर कोई भी सेल है उसका साइज 200 माइक्रोमीटर है तो वो 100 टाइम्स, इसका मतलब है कि अगर कोई भी सेल है उसका एस्टिमेट साइज अगर 200 माइक्रोमीटर है तो वो 100 टाइम्स बड़ा विजिबल होगा हमें। So a microscope allows us to see very small structure clearly and it is also essential tool to study the cell structure. अब टाइम टू टाइम साइंटिस्ट ने क्या किया, माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव किया और उसने 3 मेन फीचर्स को इम्प्रूव किया। रिजोल्यूशन जो मैंने आपको पहले वीडियो में भी डिस्कस किया है, कॉन्ट्रास्ट एंड मैग्नीफिकेशन। तो रिजोल्यूशन, कॉन्ट्रास्ट और मैग्नीफिकेशन ये तीनों चीज़ें उन्होंने मॉडिफाई करी माइक्रोस्कोप में, जिससे हम सेल को प्रॉपरली स्टडी कर पाए।